एक समय भोजन लेकर कथा कहें और कथा सुने। दास को तो गुरुजनों का ऐसा आदेश है कि कहें आप भी कथा के बाद में ही अन्न ग्रहण करते हैं। ये कथा के श्रोता के गुण हैं, लक्षण हैं। कथा का श्रोता यजमान वह सांसारिक विषय की चर्चा से बचे, वह भगवान के नाम का जप करे, वह संतों का पूजन करे, वह गायों की सेवा करे, वह कम से कम 7 दिन तो प्रपंच से बचे। और वक्ता के लक्षण कहें, वक्ता कैसा होना चाहिए? ऐसे जैसे तैसे किसी से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा के सुनाने का अधिकारी वक्ता कैसा हो, उसके लक्षण कहें। यदि वह लक्षण उस वक्ता में घटे तो कथा सुनो, अन्यथा मत सुनो, क्योंकि जैसे तैसे के मुख से सुनी हुई भगवान की कथा भी कल्याण नहीं करेगी। कैसे? जैसे दूध बहुत महिमावान है, दूध की कितनी बड़ी महिमा है, पर उस दूध को अगर सर्प उसमें मुंह मार दे तो अब उस दूध का क्या होगा? फेंकना ही पड़ेगा। पातिव्रत धर्म की बहुत बड़ी महिमा है, पर पातिव्रत धर्म की महिमा अगर वैश्या कहेगी तो वो पातिव्रत धर्म भी कलंकित हो जाएगा। ऐसे ही विषयी भोगी लंपट वक्ता, कथा का ठेकेदार वक्ता, कथा बेचने वाला वक्ता, कथा के नाम पर प्रपंच करने वाले वक्ता के द्वारा यदि कथा सुनी जाएगी तो वह कथा भी कल्याण नहीं करेगी, वह कथा भी प्रपंच में फंसाने वाली ही होगी। इसलिए कथावाचक वक्ता के लक्षण कहे गए हैं। वह कथावाचक वक्ता विरक्त होना चाहिए। अगर विरक्त नहीं होगा तो बार बार में एक ही बात कहेगा कि कैसे भी करके यहाँ पैसा ज्यादा चढ़ाओ। विरक्त नहीं होगा तो बात बात में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी बात ले आएगा धन की। इसलिए वक्ता का विरक्त होना बहुत आवश्यक है। और वक्ता वैष्णव होना चाहिए, जिसकी रामकृष्ण हरि में श्रद्धा ही नहीं है, जो रामकृष्ण हरि के प्रति अनन्य ही नहीं है, वह भगवान की कथा कैसे ईमानदारी से कहेगा? इसलिए शास्त्र में लिखा है भगवान की भागवत की कथा वैष्णव के मुख से ही सुने, विरक्त के मुख से ही सुने और ब्राह्मण के मुख से सुने। आज भागवत की कथा में भी जातिवाद ऐसा फैल गया है, लोग कहते महाराज हम तो अपनी जाति वाले से ही सुनेंगे। आपकी इच्छा है, आपको कौन जबरदस्ती कौन कर सकता है किसी के साथ? पर जो शास्त्रीय बात है वह कह रहे हैं वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा जब कथा सुनी जाएगी तभी बात बनेगी। और एक और बात सुनो, वक्ता ही होना चाहिए, वक्ति नहीं होनी चाहिए। स्त्री के मुख से, कथा वाचिका के मुख से कथा सुनने की महिमा नहीं है। जो कथा वाचिका के मुख से कथा सुनते हैं उनकी सुनी हुई कथा भी उन्हें नरक में ही ले जाएगी। खूब गुरुजनों के आश्रय चरण शरण में बैठकर जो समझाए वह कह रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और वक्ता ऐसा हो जो वेद वेदांग के विषय को समझने वाला हो, वैदिक विद्वान भी हो। अगर वैदिक विद्वान नहीं होगा तो वेद का ही तो फल है श्रीमद् भागवत। कैसे इस श्रीमद् भागवत के गुण तत्व का प्रकाशन करेगा? बड़े बड़े विद्वान श्रीमद् भागवत की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और आज दुर्भाग्य है, आज कथा के ठेकेदार महाराज
3-3 महीने में कथा पढ़ाकर, कथा का व्यापार करके भागवताचार, भागवत भूषण, भागवत रत्न, भागवत ये, भागवत, अरे क्या क्या। आज पंडित लोग पढ़ना नहीं चाहते। आज ब्राह्मण अपने बालक को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है कि हमारा बेटा बाबूजी बन जाए। वो जाकर किसी के आगे राम राम करे, सलूट करे, वो तो ठीक, पर हमारा बेटा तिलकधारी चोटीधारी ब्राह्मण ना बने। ऐसा समय उपस्थित हो गया है। जिनके हाथ में इस सनातन धर्म की रक्षा की बागडोर थी, जिन ब्राह्मणों ने, उन्होंने ही अपना कार्य छोड़ दिया। ब्राह्मणों का कार्य था कि वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए कम से कम घर में से एक बालक को तो संस्कारी बनाते। ब्राह्मण बालकों का समय से यज्ञोपवीत हो, ब्राह्मण बालकों का समय से सदाचार संपन्न सारे संस्कार हों। ठीक है, वो काम कुछ भी करें, पर उन्हें कम से कम यज्ञोपवीत उनका हो, वे समय से संध्या वंदन करें, तब उनमें ब्राह्मणत्व तो होगा। अथवा तो जातिगत ब्राह्मण ही मात्र हैं। भागवत की कथा कहने वाला ब्राह्मण हो और वैदिक विद्वान हो और दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। वक्ता कार्योति निष्प्रिय। भगवत रसिक जी की बहुत कड़वी वाणी है। भगवत रसिक जी ने कहा, कथा के नाम पर भी वक्ता महानुभाव कथा को बेचते हैं, स्वरूप बनाकर भी भगवान के नाम को बेचते हैं। ऐसे लोग भगवान के हृदय में सुई की तरह चुभते हैं। ऐसे लोगों को देखकर भगवान को कष्ट होता है। भगवान आनंद सिंधु हैं, आनंद सिंधु भगवान भी दुखी हो जाते हैं जब भगवान का भेष लेकर भगवान के नाम पर कोई जीव संसारियों को ठगता है। भेषधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले, भेषधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। भेषधारी कहते हैं जो भगवान का भेष तो बनाया है, पर संसार को छलने के लिए, संसार को कपट करने के लिए। कथा भी कहता है तो कब बस कथा इसीलिए कहता है कि ये लोग प्रसन्न हो जाएं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, प्रसन्न हो जाएं। कपट करने के लिए कथा कहता है। तो ऐसे कथा वाले से भी भगवान अप्रसन्न होते हैं। वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। लोभी दम्भी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले। लोभी दम्भी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले। लोभी दम्भी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले। वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे।
परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसा नहीं को खेचे भेषधारी, हरि के और साली, हरि के और साली, भेषधारी हरि के और साली, हरि के और साली। भगवत रसिक जी की वाणी है, बहुत कड़वी वाणी है, सच्ची वाणी है, ईमानदारी की वाणी है। कबहु कवक्ता होए वन बैठे, कथा भागवत गावे, कबहु कवक्ता होए वन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसा नहीं कुदावे भेषधारी, हरि के और साली, हरि के और साली, ये भेषधारी कभी भगवान के मंदिर में भी जाकर अगर देखेंगे ना, दर्शन भी करेंगे तो वहां भी पुजारी बनकर ही पैसा ही देखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। कबहुक हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा, कबहुक हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, भाव भगति को लेस न जाने, पैसा नहीं की आशा भेषधारी, भेषधारी नाचे गावे चित्र बनावे, करें काव्य चटकीली, 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 सांच बिना हरियात न आवे, सब रहनी है ढीली भेषधारी,
विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको जानो। जब तक कथा कहने वाले के हृदय में वैराग्य नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक वह उसकी कथा भी कही हुई वह कल्याण नहीं करेगी। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु भक्त न एको मानो। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु भक्त न एको जानो। भगवत विमुख कपट चतुराई, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड जानो भेषधारी। हरि के और साली, हरि के और साली, भेषधारी हरि के और साली, हरि के और साली, भेषधारी हरि के और साली, हरि के और साली। इसलिए कथा के वक्ता का चयन बहुत सोच विचार कर करें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। ऐसा वक्ता हो। और कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत। कथा में विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए देवताओं का आवाहन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादश अक्षर विद्यया। देवताओं का पूजन हो, जप हो और यथा सामर्थ्य संकीर्तन वाले संगीत वालों को भी अपनी यथा सामर्थ्य कथा में रखना चाहिए। ब्राह्मणान वैष्णवांश चान्यान तथा कीर्तनकारिणः। पर विशेष रूप से बात समझिए, कीर्तनकारी हों, आचार्यों की वाणी गाने वाले हों, फिल्मी गाने वाले ना हो। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारये विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। यथा सामर्थ्य आगंतुक अतिथियों को भोजन भी कराना चाहिए, यथा सामर्थ्य उनकी सेवा करनी चाहिए। और हवन के लिए कहा है, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिश्लोकम तु जुह्यात विधिना दशमस्य च। 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों से प्रत्येक श्लोक से आहुति देते हुए हवन करे। अब ऐसे हवन करेगा तो अलग से एक यज्ञ हो जाएगा। 15 दिन तो अलग से भागवत का हवन कराने के लिए चाहिए, चाहिए नहीं? 15 दिन भागवत का हवन कराने के लिए चाहिए। जब सवेरे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रतिदिन आहुति हो तब हवन हो। सोनक जी ने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत कठिन